इसी तरह नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि इस वक्त रूए ज़मीन पर बस्तियां तबाह हो रही हैं। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों का हाल देखिए, किसी का कम किसी का ज़्यादा। दुनिया तबाही के दहाने पर खड़ी हुई है और दुनिया कहीं पर तबाही तो जंगों की वजह से है, कहीं तबाही खूनरेजियों की वजह से है, कहीं तबाही सैलाब की वजह से है, कहीं तबाही जलजलों की वजह से है, कहीं तबाही कहत साली की वजह से है। यानी कि तबाही और बर्बादी पूरी दुनिया के अंदर ऐसा लगता है जैसे एक हवा चली है। और अभी चंद साल पहले ही हमने एक तबाही का खौफनाक मंजर देखा। मैं समझता हूँ कि शायद इस ज़माने के लोग मरे दम तक उस तबाही और बर्बादी की दास्तान को कभी अपने दिलो दिमाग से भूल नहीं सकेंगे, जिसे कोविड कहते हैं। क्या वो तबाही के दिन थे, क्या वो बर्बादी के दिन थे। लाशें ही लाशें थी। अल्लाह अकबर। मुसलमानों के कब्रस्तानों में लोगों को दफनाने के लिए जगह नहीं, ईसाइयों के कब्रस्तानों में लोगों को दफनाने के लिए जगह नहीं। इसी तरीके से बिरादरान वतन के जलाने की जगह पर जो है वो उनको जलाने के लिए जो वो लोगों को तंगी गर्ज के ये हालात लोगों ने देखे। क्या मुस्लिम, क्या गैर मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, सब पर एक ऐसी बड़ी आफत थी, एक मुसीबत थी। तो बस्तियां तबाह क्यों होती है? मुख्तलिफ औकात के अंदर बस्तियों को तबाह करने के लिए अलग अलग अंदाज से कुदरत की तरफ से जो है वो ऐसे मामलात दरपेश होते हैं कि बस्तियां तबाह होती है। लेकिन इंसान गौर नहीं करता कि बस्तियों के तबाह होने के असबाब क्या हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं अरे ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ। अच्छी तरह याद रखना, जो कुछ होता है वो सब कुदरत की तरफ से होता है। दुनिया के अंदर अगर एक पत्ता भी हिले तो वो कुदरत की मर्जी के बगैर नहीं हिल सकता। दुनिया के अंदर एक जर्रा भी अपनी जगह से इधर से उधर हो मेरे अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, बस्तियों के तबाह होने और बर्बाद होने पर जब गुफ्तगू चली तो ख्वाजा उस्मानी हरवनी फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें बस्तियों के तबाह और बर्बाद होने के हवाले से मुख्तलिफ वजूहात बयान की गई है। उसमें से ख्वाजा उस्मानी हरवनी रदी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मेरी नजरों से वो जो हदीस गुजरी, सरकार उस्मान हरवनी गरीब नवाज से बयान फरमाते हैं, पहली वजह बस्तियों के बर्बाद होने की और तबाह होने की ये है कि जब मुसलमान अपनी नमाजों को ज़ाय करेंगे, जब मुसलमान अपनी नमाजों में सुस्ती करेंगे, जब मुसलमान नमाजों से गफलत करेंगे, उस वक्त तो समझ जाना कि जमीन पर जो बस्ती बसी हुई है उसकी बर्बादी का वक्त करीब आ गया है। अब अनकरीब ये जमीन की बस्ती बर्बादी के अंदर तब्दील होगी। असबाब जो है वो बयान किए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। सूरतें मुख्तलिफ होगी, कभी बीमारियां भेज करके बर्बाद की जाएगी बस्तियों को, कभी जो है वो अल्लाह अकबर जलजले भेजकर, कभी तूफान भेजकर, कभी किसी जंगजू को भेजकर, लेकिन किसी ना किसी एतबार से जमीन पर बसने वाले लोग बर्बाद होंगे। पहली वजह, जिस वक्त मुसलमान नमाज के अंदर गफलत करें, सुस्ती करें। अब आप यहां सोचे, इतना बड़ा मजमा यहां पर मौजूद है, जरा गौर कीजिए कि अगर लोगों को नमाज की दावत दी जाती है तो लोग बड़ी सादगी के साथ कहते हैं मौलाना टाइम नहीं मिलता मैं नमाज पढ़ने के लिए। मेरे भाइयों, आपने नमाज को समझा क्या है कि टाइम मिलेगा तो हम नमाज पढ़ेंगे? क्या हम खाने के लिए टाइम नहीं निकालते? क्या हम सोने के लिए टाइम नहीं निकालते? क्या हम जो है वो अपने पेट की गंदगी और गलाजत को दूर करने के लिए टाइम नहीं निकालते? क्या हम अपने बीवी बच्चों के लिए टाइम नहीं निकालते? क्या हम अपने अहबाब के लिए टाइम नहीं निकालते? सबके लिए टाइम निकालते हो, रब के लिए टाइम नहीं निकालते हो और फिर कहते हो कि टाइम नहीं मिलता। अच्छी तरह याद रखना, तो अहदीस सुन ले ताकि आपको पता चले। अल्लाह अकबर। बेनमाजी को न जमीन के ऊपर सुकून है न जमीन के अंदर सुकून है। यहां तो उसको जमीन पर रहेगा तो उसकी वजह से बस्ती तबाह होगी, और वो जब जमीन के अंदर जाएगा तो अल्लाह अकबर, वो दर्दनाक अजाब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना दर्दनाक अजाब बयान फरमाया है कि कलेजा मुंह को आता है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मसदूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं सैयदना अबू हुरैरा से, अबू हुरैरा बेनमाजी के करीब बैठा भी ना करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू हुरैरा से बयान फरमा रहे हैं। इस हदीस को फकीह अबू लैस समरकंदी अपनी किताब में तहरीर फरमा रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा बेनमाजी के करीब न बैठा करो, इसलिए कि बेनमाजी पर आसमान से मुसलसल लानत नाजिल होती है। बेनमाजी पर आसमान से लानत नाजिल होती, यानी कि अगर बेनमाजी को बर्बाद करने के लिए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, ये बेनमाजी अपने आप को बर्बाद करने के लिए खुद काफी है। जिस पर रातों दिन खुदा की लानत बरस रही हो, फिर उसकी जिंदगी की खुशियों का क्या हाल, फिर उसकी जिंदगी के अंदर सुकून का क्या कैफियत, फिर उसकी जिंदगी के अंदर इत्मीनान का क्या मामला। अल्लाह अकबर। हर इंसान अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाना चाहता है, लेकिन कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को नमाजी बनाना चाहते हैं? याद रखना, डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, टीचर बना दिया, मालदार बना दिया, ताजिर बना दिया, सब कुछ बना दिया, अगर नमाजी नहीं बनाया तो तुमने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया, और खुद भी नमाजी न बने तो भी अपने मुस्तकबिल के साथ तुमने खिलवाड़ किया। माएं और बहनें भी यहां पर मौजूद है, जाहिर सी बात है, न ये मेरी बात है न किसी और की बात है, अल्लाह के सच्चे रसूल
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह अकबर। हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी बस्तियों की बर्बादी के लिए सबसे पहली वजह नमाज का तर्क बयान फरमा रहे हैं। और फकीह अबुल्लाह समरकंदी हदीस हजरत अबू हुरैरा से नकल फरमा रहे हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, बेनमाजी के साथ ना बैठा करो, बेनमाजी के बाजू में ना बैठा करो। बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलातो व तस्लीम ने तो एक मकाम पर यह भी इरशाद फरमाया कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनको अपनी ज़कात भी ना दिया करो, अपनी खैरात से उनको हिस्सा भी ना दिया करो। आप गौर फरमाएं कितनी बेजारी का इजहार फरमा रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह अकबर। आज मुसलमानों को क्या हो गया, मस्जिदों से ताल्लुक ही ना रहा, मस्जिदों से दूरियां बढ़ती जा रही है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक मकाम पर अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम अपने सहाबा से कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा तुम यूं दुआ किया करो, अल्लाह हमें बदबख्त मत बनाना, हमें महरूम न करना, ना बदबख्त बना ना महरूम कर। सहाबा किराम को मेरे आका दुआ सिखा रहे हैं, फिर खुद ही फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा क्या तुम मुझसे ये नहीं पूछोगे कि बदबख्त कौन होता है और महरूम कौन होता है? अब आप बताइए, बदबख्त वही तो होगा, अल्लाह अकबर। बदबख्ती कौन चाहता है? बदबख्त वो होगा जिसे कुछ न मिले, महरूम वो होगा जिसे कुछ न मिले। इसलिए कि जब वक्त बेदार होता है तो इंसान को कुछ मिलता है। नेमतें कब मिलती है? जब वक्त बेदार होता है। आदमी बदबख्त होने की बजाय जब खुशबख्त हो, नेक बख्त हो, तब उसको नेमतें मिलती है। जो महरूम नहीं होता तो उसको नेमतें मिलती है। आका इरशाद फरमाते हैं सहाबे किराम से कि दुआ किया करो, ना खुदा तुम्हें बदबख्त करे ना तुम्हें महरूम करे। और उसके बाद फिर खुद ही फरमाते हैं, मुझसे सवाल क्यों नहीं करते, मुझसे पूछते क्यों नहीं कि बदबख्त कौन होता है, महरूम कौन होता है? तो सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बदबख्त और महरूम कौन होता है? तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जो जानबूझकर नमाज को तर्क कर देता है वो बदबख्त भी होता है, वो महरूम भी होता है। आज किस्मत खुलने के लिए दुआएं की जाती, वक्त बेदार करने के लिए दुआएं की जाती, गिड़गिड़ाया जाता है। आका फरमाने, नमाज छोड़ने वाला ही तो बदबख्त है, नमाज छोड़ने वाला ही तो महरूम है। माएँ और बहनें भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। हमारी माएँ और बहनें ये भी दीन से कोसों दूर, नमाज से कोसों दूर। बल्कि अगर माँ नमाजी हो जाए तो शायद बच्चों को नमाज की तकरीर की जरूरत ही ना पड़े। अगर माँ नमाज की पाबंद हो जाए तो ये उन्वानात जलसों के खत्म हो जाएं। जब माँ नमाजी होगी तो किसी बच्चे के लिए नमाज पर तकरीर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहली बात तो मुसलमानों के जलसे में ये उन्वान की नमाज पढ़ो, ये भी हैरत की बात है। इसलिए कि जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। भाई कुछ ना कुछ, किसी ना किसी कौम का मिंबर बनने के लिए कोई ना कोई तो शर्त होती है। मुझे हैरत है कि आदमी अगर कोई छोटी सी क्लब, छोटी सी तंजीम, छोटी सी तहरीक का भी हिस्सा बने तो उसके लिए भी तो कोई शर्त होती है। लेकिन ये कौम को हो क्या गया है कि मुसलमान होने के लिए इनके लिए कुछ भी जरूरी नहीं है। जुमा पढ़ो ना पढ़ो मुसलमान रहेंगे, दाढ़ी रखो ना रखो मुसलमान रहेंगे, हलाल खाओ हराम खाओ मुसलमान रहेंगे, झूठ बोलो ना बोलो, सच बोलो झूठ बोलो, जो चाहे करना है करो मुसलमान रहेंगे। औरतों पर पाप की नजरें डालो या नीची नजरें रखो मुसलमान रहेंगे, जो चाहो कर लो मुसलमान रहेंगे। मुसलमानियत किसी तरह से आपकी खत्म नहीं होगी, ये हाल है। आप गौर फरमाएं, कम से कम इतना तो सोच लिया होता कि इंसान कोई छोटे मोटे इदारे से जुड़ता है, उसके लिए भी कुछ शरायत होती है कि ये करोगे तो ही हमारे इदारे से जुड़ोगे। आपको क्या कभी एहसास नहीं होता आखिर हमने इस्लाम पर कितना अमल किया और क्या अमल किया, और हमने कलमे के तकाजे को कितना पूरा किया? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान हमारे कानों से नहीं टकराया, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, कि जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दिया वो कुफ्र की हद तक पहुंच गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने, जिसने नमाज जानबूझ के छोड़ दिया उसने काफिरों जैसा काम किया, कुफ्र की हद तक वो पहुंच गया। हनफी होने के एतबार से हम बेनमाजी को डायरेक्ट काफिर तो नहीं कहते और ना ही हम कह सकते हैं, लेकिन अल्लाह के बंदों कभी सोचा जो नमाज में गफलत करते हैं? बुजुर्गों ने फरमाया जब वो मरेंगे तो करीबुल मर्ग डर लगता है कि अल्लाह उनका ईमान छीन लेगा। और एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है, 10 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगता नमाज के लिए। अगर हम 5 नमाजों का टाइम निकालें तो 24 घंटे में से कुल 50 मिनट है जिसमें हमने अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है। और फायदे कितने फायदे, अल्लाह अकबर। कुरान कह रहा है, फायदे जानना चाहते हो नमाज के? क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। वो लोग कामयाब हो गए जिन्होंने अपने मन को पाक किया, अल्लाह का जिक्र किया और नमाजी बन गए। यानी दुनिया की भी कामयाबी है, आखिरत की भी कामयाबी है। और बड़ी बात, ये तो कामयाबी तो है ही है। आज गुनाह से हर इंसान छुटकारा चाहता है। कुरान कहता है इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज हर बुराई और बेहयाई से रोक लेती। और अगर नमाज न पढ़ो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो नमाज छोड़ दे, इस रिवायत पर थोड़ी तवज्जो करें आप। वैसे तो आप बहुत तवज्जो से सुन रहे हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, लेकिन इस पर थोड़ा गौर कर लें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दिया अल्लाह उसको अपनी अमान से बाहर कर देता है।
یعنی اب اس کے ساتھ اللہ کی پناہ، اللہ کی امان کی چادر اس کے سر پہ نہ رہے گی. اللہ رب العزت نے اپنی امان سے اس کو باہر کر دیا. یعنی اللہ پاک کتنا ناراض ہے بے نمازی سے کہ اللہ اپنی امان کی چادر اس سے ہٹا لیتا ہے. اللہ اپنا دست قدرت جو امان کا اس سے ہٹا لیتا ہے، اس کو اللہ کی امان. اللہ اکبر. اور پھر صرف یہی بات تو بہت بڑی ہے کہ وہ خدا کی امان سے باہر ہو گیا، لیکن